आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा चैप्टर है इंटीग्रल्स। आज हम इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीग्रल्स क्या होता है? इंटीग्रल्स जो होता है टू टाइप का होता है। नंबर एक, डेफिनेट इंटीग्रल्स। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास लिमिट्स होती है। जैसे कि ये दे रखी है हमारी लिमिट्स a, b, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। जब इसमें हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कि हमारा ये पास f(x) फंक्शन है, ये लिमिट है a to b। इस फंक्शन का इंटीग्रल a से b तक होगा, आगे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास फंक्शन f(x) दे रखा है x², या x ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेते हैं। तो लिमिट a to b x इंटू dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होगा हमारा x²/2 लिमिट a to b प्लस कांस्टेंट c। इस कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां पर a से b तक ही इंटीग्रेशन हो रहा है, बस आगे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा b²/2 माइनस a²/2। इसमें से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा b² माइनस a²। ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा a से b तक। लेकिन जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो इसमें लिमिट्स नहीं होती। जैसे कि फंक्शन f(x) का जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे और f(x) ये दे रखा है x, तो हम x का इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू dx। तो x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा आएगा x²/2 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट c लेते हैं। इस कांस्टेंट का मतलब है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसे क्यों लगाते हैं? जैसे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। जैसे कि हमने कोई फंक्शन लिया cos x और cos x का डिफरेंशियल किया हमने विद रेस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशियल क्या आएगा हमारा? माइनस का sin x, माइनस का sin x। तो sin x जो है हमारा cos x का क्या है? डिफरेंशियल है। sin x cos x का यहां पर डिफरेंशियल है। परंतु ये cos x क्या है? यहां पर ये cos x जो है वो sin x का क्या है? एंटी डिफरेंशियल, एंटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल एंटी डिफरेंशियल। इस एंटी डिफरेंशियल को ही हम इंटीग्रल्स बोलते हैं, इसे ही हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। इस एंटी डिफरेंशियल को ही हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा, अगर हम किसी क्वांटिटी या किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, किसी फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते हैं और डिफरेंशियल के बाद जो फंक्शन आता है उस फंक्शन का समाकलन, उस फंक्शन का समाकलन या इंटीग्रेशन वह वैल्यू होती है जो डिफरेंशियल से पहले उसकी वैल्यू थी, जो डिफरेंशियल से पहले उसकी वैल्यू थी। जैसे कि डिफरेंशियल से पहले इसकी वैल्यू क्या है? cos x है, तो ये sin x का हमारा इंटीग्रेशन है।
साइन एक्स का क्या है हमारा, ये कॉस एक्स हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन है। अब बात करते हैं इस कॉन्स्टेंट्स की। जैसे कि हमने यहां पर कहा कि हमने कॉस एक्स का डिफरेंशियल किया, अगर यदि हमारे कॉस एक्स के प्लस में कोई अचर राशि है, जैसे कि हमने 1 मान लिया है, 1 के यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट राशि ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने cos x का डिफरेंशियल किया, तो हमारा cos x का डिफरेंशियल क्या आया, माइनस का sin x, जबकि 1 का डिफरेंशियल क्या आया, वो 0। तो 1 का डिफरेंशियल 0 आने के बाद भी हमारा इसका पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल क्या रहा, sin x ही रहा। इसका मतलब ये कांस्टेंट राशि 0 हो गई। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें उसकी जगह पर c इसलिए लगा देते हैं, ये कांस्टेंट c इसलिए लगा देते हैं, शायद इसका डिफरेंशियल जो होगा उससे पहले ये राशि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, इसलिए इस कांस्टेंट c को हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इसका मैथ आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.7 तक तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पर ही बात करेंगे। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.7 तक, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के ऊपर ही इस पर सवाल है। ठीक है, इसके कुछ फंक्शन के जो इंटीग्रल्स हैं वो हम आपको लिखाएंगे, जो हमें सवाल करने या सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी। जैसे कि इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नोट कर लेना। अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। लेकिन यहां पर n इज नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होती। ठीक है, सेकेंड, जैसे ही हमें अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है भाई tan x प्लस सी। और अगर हम माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है हमारी cot x प्लस सी। यदि हम sec x इंटू टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है हमारी sec x प्लस कॉन्स्टेंट सी। 7 अगर हम माइनस के cos x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है cosec x प्लस सी। और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी जो एक्सरसाइज कराएंगे हम एक्सरसाइज 7.1 उसमें यही फॉर्मूले यूज होंगे और अधिक फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज के चलते हम फॉर्मूले लिखाते चलेंगे ताकि हाथ के हाथ हमें ध्यान रहे। 2 फॉर्मूले और लिख लेते हैं, जैसे कि अगर हम 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, माइनस का चिन्ह, -1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अभी के लिए इतने ही फॉर्मूले काफी हैं। एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेंगे इसकी। आज हम एक्सरसाइज 7.1 कराएंगे। पूरी एक्सरसाइज कराना तो संभव नहीं है अभी, लेकिन कुछ सवाल हम एक्सरसाइज के इसके कराएंगे और धीरे धीरे हम पूरी एक्सरसाइज को खत्म करते चलेंगे।
ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, इससे ही हम सवाल कराएंगे। क्लास 12th की है, 7.1 एक्सरसाइज 7.1। इसका पहला क्वेश्चन है sin 2x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, यदि sin ax या cos ax, यदि इस राशि का हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है 1/a, ये कांस्टेंट 1/a में आ जाता है। और sin x का इंटीग्रेशन अभी हम बता चुके हैं, माइनस का cos x होता है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर ले लेंगे तो cos ax हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो यही फॉर्मूला अगर हम इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, i जो है इंटीग्रेशन को शो करता है और इंटीग्रेशन का साइन होता है हमारा ये, ठीक है। sin 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है इंटू dx। ये dx ये दर्शाता है कि हम x के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया sin ax, यहाँ पर sin ax से sin ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/a cos ax प्लस c। तो यहाँ पर sin 2x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा माइनस का 1/a माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और cos 2x प्लस कांस्टेंट c। इस c के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये जो कह रहा है, एक तो समाकलन है इंटीग्रल से और दूसरा कह रहा है निरीक्षण विधि से। इसका निरीक्षण विधि से भी हमें समाकलन करना है। चलो निरीक्षण विधि से समाकलन करते हैं। इसका निरीक्षण विधि भी बता देते हैं। निरीक्षण विधि क्या होती है, जैसे कि हमें sin 2x का समाकलन करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, sin 2x का समाकलन करना है। इसका समाकलन करने से पहले हम जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो ये sin 2x इसका डिफरेंशिएशन है। यहां पर लिखेंगे हम वी नो दैट अगर हम cos 2x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस का 2 sin 2x आता है, माइनस का 2 sin 2x आता है। इस माइनस के 2 को हम इधर ले सकते हैं या माइनस के 1/2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो इस माइनस के 2 को इधर ले आओ या माइनस के 1/2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दो। चलो डीएफ, यहां पर मैं माइनस के 1/2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर भी माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 sin 2x। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में जब होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये हो जाएगा d/dx माइनस का 1/2 cos 2x और ये आएगा हमारा sin 2x ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d/dx माइनस 1/2 cos 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx। अब इंटू dx लिखना रह गया यहाँ पर। इस dx से dx कैंसिल हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारा रह जाएगा क्या, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट c और इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx। ये होगी हमारी निरीक्षण विधि। ये इसका समाकलन डायरेक्ट किया हमने, ये निरीक्षण विधि से किया डिफरेंशिएशन करके।
तो दोनों तरीके हमने करा दिए। इस एक्सरसाइज के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।